हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका डेव सिंप्लीफाइड में। तो आज हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में जानेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है और ये किस इशू को सॉल्व करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किस इशू को सॉल्व करता है। तो प्रीवियसली क्या होता था कि इन रिएक्ट में कोई पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में अगर डाटा हमें चाहिए होती थी, तो उसके लिए सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट, इसके बाद नेस्टेड चिल्ड्रन और उसके नीचे जो नेस्टेड चिल्ड्रन हो उसमें हमें प्रॉप्स डीलिंग करनी पड़ती थी। इसके बाद ही हम डेटा सेंड कर पाते थे। लेकिन बाय यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई अभी हम क्या करते हैं कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं और उसको प्रोवाइडर के मदद से उसको रैप करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट को, और ट्री बेस आर्किटेक्चर में जितने कंपोनेंट है उसमें हम डाटा डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो ये हमारा काम आता है इसमें। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है कॉन्टेक्स्ट लेट्स कंपोनेंट पास इंफॉर्मेशन डीप डाउन विदाउट एक्सप्लिसिटली पासिंग प्रॉप्स। मीन्स डीप डाउन जितने भी नेस्टेड कंपोनेंट हैं उसमें डाटा डायरेक्टली पास कर सकते हैं विदाउट यूजिंग प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो हमें प्रॉप्स ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली हम डाटा पेरेंट टू एनी चाइल्ड में हम सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थ्री थिंग्स को ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड वन इज प्रोवाइडर एंड थर्ड वन इज यूज कॉन्टेक्स्ट। तो इन टॉप मोस्ट कंपोनेंट जहाँ से हमको डाटा सेंड करनी है चाइल्ड में, वहाँ पे हमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उसको स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल में। ओके, तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट के साथ आता है, एक एपीआई है, तो उसको आपको इंपोर्ट करना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को। इसके बाद उसको असाइन करनी है एक वेरिएबल में, और जो वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की मदद से उसके साथ प्रोवाइडर को रैप करना है। ओके, प्रोवाइडर एक वैल्यू एक्सेप्ट करती है एंड इन दैट वैल्यू हम हमको जो डाटा सेंड करनी है चाइल्ड कंपोनेंट में वो हम पास करेंगे उस वैल्यू में, और जिस कंपोनेंट में हमें डाटा यूज करनी है वहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके वो डायरेक्टली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रॉप्स डीलिंग को देखेंगे, और प्रॉप्स डीलिंग देखने के बाद उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। ओके, तो ये दोनों सिनेरियो में पता चलेगी कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज क्यों किया गया और प्रॉप्स डीलिंग क्या था। तो एक वीडियो में हम दो चीज को देख लेंगे। ओके, धन्यवाद। तो सबसे पहले टर्मिनल में जाके डेस्कटॉप पे आए और एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए npx create react app and folder name. So we will give any folder name. So here we are using context API and we will enter. तो फाइनली ये इंस्टॉल हो गया है। तो सबसे पहले हम फोल्डर में जाते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और इसको स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो कोड डॉट इंटर की, ये ओपन हो गया VS कोड में। ओके, सो फाइनली व्हाट वी विल डू, वी विल डिलीट ऑल द क्लटर जो हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप app.cs, टेस्ट फाइल, लोगो, रिपोर्ट वाइटल, सेटअप टेस्ट, ये हमें नहीं चाहिए एसआरसी में। और इंडेक्स के अंदर जितने भी फाइल हमने डिलीट किए हैं उसको रिमूव करना है। ओके, एंड अनवांटेड फोल्डर, सारे जो अनवांटेड फाइल थे वो मैंने क्लियर कर दिए। इसके बाद app.js में जो जो फाइल को मैंने डिलीट किया है वो हमें रिमूव भी करना है। और सिंपली div में मैं एक h1 रिटर्न कर देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट API. Okay, and now I will start server. So npm start, it will start server on port number 3000. So it will start server here. So let's wait for
Okay, so it's finally started and we will see this H1 in our home page. So context API is there. So according to example, इन प्रॉप्स डीलिंग मैं क्या करूंगा कि ऐप से चाइल्ड में और चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड में डाटा को पास करूंगा। तो उसके लिए जस्ट अ सेकंड, तो इसके लिए ऐप में पहले कुछ डाटा क्रिएट करते हैं। ओके, तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और नेम देता हूँ डेव सिंप्लीफाइड। ओके, एंड वो डेटा हमें सेंड करनी है इन चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड। ओके, तो उसके लिए हमें पहले दो कंपोनेंट चाहिए। फर्स्ट वन इज child.js एंड दूसरा ग्रैंड child.js। ओके, और मैं डायरेक्टली RAF से ये करता हूँ कि एक टेम्पलेट जनरेट कर दिया। तो ये टेम्पलेट जनरेट होता है, इससे एक मैंने एक्सटेंशन डाल रखा है ये, तो अगर आपको यूज करने हो तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप RAF से टाइप करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फाइल नेम वो आपका कंपोनेंट नेम और उसको डायरेक्टली डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर देता है। और सिंपली में ग्रैंड चाइल्ड आल्सो वी विल डू सेम। ओके, और हमें क्या करनी है अभी, ऐप से चाइल्ड और चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड करनी है। तो चाइल्ड को इंपोर्ट करते हैं ऐप में। ओके, एंड ग्रैंड चाइल्ड को इंपोर्ट करते हैं चाइल्ड में। ओके, ग्रैंड चाइल्ड। ओके, और अभी हमें डेटा को पास करनी है किसमें, चाइल्ड में। तो इसके लिए मैं प्रॉप्स पास करूंगा। सो डेटा इक्वल टू डेटा, सॉरी, डेटा इक्वल टू डेटा। ओके, और इसको पास करनी है चाइल्ड में। तो यहाँ पे मैं प्रॉप्स करके भी यूज कर सकता हूँ, प्रॉप्स डॉट डेटा, और डायरेक्टली मैं इसको टी स्ट्रक्चर भी कर सकता हूँ। तो अगर डेटा को यहाँ पे किए तो वो डेटा हमें मिल गई, और यहाँ से हमें पास करनी है किसमें, ग्रैंड चाइल्ड में। ओके, ग्रैंड चाइल्ड में पास हो गई डेटा। अब ग्रैंड चाइल्ड, जो डेटा हमने ग्रैंड चाइल्ड में पास किया डेटा से, उसको यूज करना है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं एक H1 क्रिएट करता हूँ और उसमें मैं सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट कर लेता हूँ इससे, चाइल्ड से। और यहाँ पे डेटा में क्या आ रहा है हमारे पास, ऐप में देखते हैं। तो ऐप में मैंने क्रिएट किया डेटा के अंदर नेम, तो डेटा डॉट नेम, सिंपल। बिकॉज अगर हमें ऑब्जेक्ट एक्सेस करनी है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और मेथड, तो डॉट का यूज करना पड़ता है। ओके, सो ग्रैंड चाइल्ड इज corresponding disk। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो ग्रैंड चाइल्ड के नाम से एक मॉड्यूल है रिएक्ट में इनबिल्ट, इसी के कारण वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था जो नाम मैंने दिया था कंपोनेंट का, तो उसको मैंने चेंज करके जी चाइल्ड कर दिया। ओके, नाउ मैंने अभी क्या किया कि ऐप में से डेटा को पास करके चाइल्ड में सेंड किया और चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड में सेंड किया। इसको प्रॉप्स ड्रिलिंग कहते हैं। मीन्स अननेसेसरी वे में डेटा को जिसमें नहीं भी चाहिए उससे पास करके उसको चाइल्ड को सेंड करना है, क्योंकि हमें चाइल्ड में वो डेटा को एक्सेस करनी है। ओके, और इन कॉन्टेक्स्ट एपीआई डायरेक्टली अगर ग्रैंड चाइल्ड में डेटा को चाहिए तो डायरेक्टली ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या चाहिए।
create context. First one is create context, and after creating create context, we have to assign that a context in provider, and in that provider we have to send that data in value. Okay, and we can directly access that value in use context in any component. Okay, so first we create context. This is create context. It will auto import this. Okay, and we will assign this in one variable. So const हमारा क्या सेंड कर रहे हैं डेटा को, तो यूजर नाम दे देते हैं, यूजर कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं यूजर कॉन्टेक्स्ट दिया हूँ क्योंकि हमारा जो यूज केस है वो यूजर से रिलेटेड है, और इसको एक्सपोर्ट भी करना है क्योंकि इसे यूज करनी है हमें अनदर प्लेस पे। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो चाइल्ड है उसको रैप कर देंगे यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ताकि वो जितने भी डेटा में यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर सेंड करूं, वो सारे जितने भी इसके चाइल्ड हैं वो एक्सेस कर सके इसको। ओके, तो यूजर डॉट प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर का पी कैपिटल होना चाहिए। ओके, और इसको रैप करना है हमें चाइल्ड को। ओके, इतना काम हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, यूजर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, किससे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से। और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट से आ रहा है। मीन्स ये रिएक्ट के अंदर इनबिल्ट एपीआई है। मीन्स क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हुक्स पहले से प्रेजेंट होता है, वो डायरेक्टली हमें इंपोर्ट करनी होती है। ओके, उसके क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज करके हमने यूजर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया और उसको रैप कर दिया चाइल्ड को यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर जब किया मैंने, तो अब हमें कुछ सेंड भी तो करनी है, क्योंकि अगर मैं कुछ सेंड नहीं करता हूँ तो मैं क्या एक्सेस करूंगा। तो इसके साथ हमें वैल्यू को सेंड करनी है। ओके, और वैल्यू में हमें क्या करनी है, इस डेटा को। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको जो सेंड करना है वो आप वैल्यू में पास करोगे एज ए रेफरेंस। ओके, तो मैंने अभी डेटा को सेंड किया यहाँ पे। इसके बाद हमें प्रॉप्स की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो चाइल्ड में मैंने प्रॉप्स पास नहीं किया, और यहाँ भी प्रॉप्स को हटा दें। ओके, अब मेरे पास ये डेटा डॉट नेम नहीं है, एरर आ रहा है। ओके, अब इसको कैसे एक्सेस करना है, तो जहां पे हमें यूज करनी है। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग यूजर कॉन्टेक्स्ट इन प्रोवाइडर यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वी आर सेंडिंग वैल्यू, एंड इन दैट वैल्यू वी आर सेंडिंग दिस डेटा। ओके, और इस डेटा को हमें यूज कहाँ करनी है, ग्रैंड चाइल्ड में। तो ग्रैंड चाइल्ड में हमें क्या करनी पड़ेगी, यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करना पड़ेगा, और यूज कॉन्टेक्स्ट भी रिएक्ट के साथ इनबिल्ट आता है। ओके, सो यूज कॉन्टेक्स्ट करने पे इनबिल्ट ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। ओके, और यूज कॉन्टेक्स्ट में यूज कॉन्टेक्स्ट से जो डेटा आ रहा है उसको सिंपली हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ओके, बट यूज कॉन्टेक्स्ट क्या यूज करेगा, मीन्स कहाँ से डाटा लेगा ये, तो इसके लिए हमें यूजर कॉन्टेक्स्ट को पास करना पड़ेगा यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो सिर्फ यही रिमेंबर रखना है आपको, यूजर कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर डाला मैंने, ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। ओके, देन ये प्रॉप्स पे हमें नहीं चाहिए। ओके, एंड नाउ इन डेटा what we are getting, so in data we are getting name, so simply props को हटाया मैंने और ये डेटा से ये एक्सेस कर रहा है। ओके, तो नाउ सी गिव सिंप्लीफाइड। ओके, तो कितना सिंपल है ये। अगर अभी ये छोटा एग्जांपल है तो थोड़ा सा अननेसेसरी थिंग लग रहा है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज क्यों किया, लेकिन इमेजिन कीजिए अगर आपके पास 20 to 25 कंपोनेंट है ट्री बेस्ड में, मीन्स एक के नीचे एक है कंपोनेंट है, और उसमें अगर सबसे जो डाउन वाले कंपोनेंट है उसमें अगर आपको डाटा पास करनी है सबसे डाउन वाले कंपोनेंट में, और इसके ऊपर अगर 19 कंपोनेंट में वो डाटा नहीं चाहिए, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम रोल निभाएगा, वो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई था। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में सबसे पहले मैंने
किया क्या, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है रिएक्ट से और उसको स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल में, उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, और उस वेरिएबल में डॉट प्रोवाइडर करके उसमें वैल्यू को सेंड कर रहे हैं और उस वैल्यू में जो डाटा में पास करनी है उसको सेंड कर रहे हैं। तो अभी हमें एक सिंपल एग्जांपल लिया था इस डाटा को सेंड करने का। इमेजिन कीजिए कि आप एक्सईएस कॉल किए हैं, ओके, और उसमें जितने भी डाटा आ रहे हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में चाहिए, लेकिन सब कंपोनेंट में नहीं चाहिए। तो जहां जहां पे आपको चाहिए आप सिंपली यूज कॉन्टेक्स्ट कर, जो आप वेरिएबल क्रिएट किए हैं क्रिएट कॉन्टेक्ट से, वहां से डायरेक्टली आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो कितना सिंपल है। ओके।